अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ब्रांचेस के बाद 9th क्लास के पहले चैप्टर के ब्रांचेस के बाद हम क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बेसिक्स कुछ हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें, मैटर देखेंगे, मैटर क्या है। उसके बाद मैटर की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। पहली टाइप मिक्सचर, दूसरी सब्सटेंस या पहली सब्सटेंस दूसरी मिक्सचर। उसके बाद फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर जो है इसके बाद हम थोड़ा सा स्केचिंग करेंगे जो हमने पढ़ा, तो एंड कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैटर। मैटर क्या है? मैटर की अगर बात करें, जो बुक ने डेफिनेशन दी है उसी को समझेंगे। मैटर क्या है? सबसे पहले उसने पूछा मैटर, मैटर क्या है? मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्या मतलब इस बात का? कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है, नंबर 1। दूसरी बात इसकी मिसाल की, क्या समझेंगे आप? हर वो चीज़, आपकी बॉडी, आपका इर्द गिर्द सराउंडिंग, तमाम का तमाम किस में आएगा? मैटर में आएगा। क्यों आएगा मैटर में? क्योंकि डेफिनेशन मैटर की यही है मादे की, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है वज़न रखती है वो मादा कहलाती है। तो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के बाद सिंपली इसकी मिसाल देंगे। एग्जाम्पल में हम क्या चीज़ लिखेंगे? सिंपल जो मैंने आपको बात बताई है अभी, आप खुद और आपका इर्द गिर्द तमाम जो चीज़ें हैं ये क्या है? ये मैटर है। बॉडी, ह्यूमन बॉडी एंड प्लस इट्स सराउंडिंग, तमाम की तमाम चीज़ें थिंग्स, आप और आपके इर्द गिर्द तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? मादा हैं। इसके साथ ही इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली मिक्सचर है, पहली सब्सटेंस है, सब्सटेंस को डिस्कस करते हैं कि सब्सटेंस से क्या मुराद है। सब्सटेंस की अगर बात करें, सब्सटेंस हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है। सब्सटेंस से क्या मुराद है? इसका मतलब कि मादे की जो असली हालत है ना आपके पास, वो होगी। मसलन अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन करें तो वो क्या होगी? द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। इट हैज़ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि मखसूस चीज़ जो है एक मादे की, एक असली हालत में जो चीज़ है वो क्या कहलाएगी? वो सब्सटेंस कहलाएगी। अगर मैं इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ूँ तो क्या आप एग्जांपल लेंगे? मादे की ख़ास हालत जो है वो क्या कहलाएगी? वो सब्सटेंस कहलाएगी, असली हालत। किस तरह? फ़र्ज़ करें पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स लेते हैं, वो भी मादे की टाइप्स हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूँगा तो वो एक सब्सटेंस होगी। तो इसके बाद सब्सटेंस की तारीफ़ लिखेंगे हम। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाएगी? सब्सटेंस कहलाएगी। इट हैज़ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़। स्पेसिफिक, कंपोजिशन लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंपोजिशन प्लस क्या होना चाहिए? प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इतनी बात काफ़ी है सब्सटेंस के लिए। मादे की असली हालत जो है सब्सटेंस कहलाती है। ओरिजिनल फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। फिर इसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लस या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। इसके साथ ही जो दूसरी टाइप है मादे की, ये हमने पहली टाइप पढ़ी है। ये मादा था, मादे की हमने ये पहली टाइप पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे मादे की दूसरी टाइप। दूसरी टाइप कौन सी है मादे की? वो मिक्सचर है। मिक्सचर में सिंपली हम लिख देंगे, इसका अपोजिट आ जाएगा। क्या चीज़? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड मिक्सचर। मादे की जो असली हालत नहीं है, 2 नंबर वाली हालत जो है मादे की, वो मिक्सचर कहलाएगी। किस तरह? आपने काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं तो वो क्या कहलाएंगी? मिक्सचर ही कहलाएंगी। इसका एक और पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। क्या चीज़? इट हैज़ नॉट यूनिफॉर्म या स्पेसिफिक कंपोजिशन। देयर इज़ नो स्पेसिफिक कंपोजिशन। स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड कंपोजिशन इसमें नहीं होगी। किसकी? जो भी चीज़ आपके पास है, जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। फिर कहता है मिक्सचर की 2 टाइप्स भी हैं आगे, उनको भी देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर रहा है यहाँ पर।
इसकी टाइप्स की बात कर रहा है, तफसील से उनके बारे में आगे बात करेगा। यहाँ पर सिर्फ उसने इसका नाम ही लिखा है। दो जो इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, वो कौन कौन सी हैं। पहली किस्म है इसकी, जिसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब सेम, जीनियस मिक्सचर, ये पहली किस्म है मिक्सचर की। फिर दूसरी किस्म क्या होगी, हेट्रोजीनियस, इसका मतलब मुख्तलिफ होता है हेट्रो का, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिल वक्त आप इनके नाम याद रख लें, ऑनवर्ड इनका जिक्र आएगा। तो ये मादे की 2 किस्में हैं जो हमने इनके नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी, सब्सटेंस है, फिर मिक्सचर है, फिर मिक्सचर की फर्दर 2 टाइप्स हैं आगे, कौन कौन सी हैं मिक्सचर की 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके साथ ही हमारे पास टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बोर्ड मार्कर लिखना छोड़ गया, चलो खैर देखते हैं क्या करता है हमारे साथ ये। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनको डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, हेडिंग इसी से दे लेते हैं अब हम। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, दूसरी कौन सी हैं, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। इनको डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, ऐसी खासियतें, ऐसी हालतें, इन्हें उर्दू में कहेंगे तबई हालतें, तबई खसूसियात। तबई खसूसियात से क्या मुराद है, द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ which are associated with physical properties of matter। physical properties या physical states of matter, physical states of matter, मादे की तबई हालतों के साथ जो चीज़ लिंक करेगी, जो चीज़ मिलेगी, वो क्या कहलाएगी, एंड आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी हो सकती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, लाइक आपके पास मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं आपके पास, नंबर 3 आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास सॉल्युबिलिटी हो सकती है, सॉल्युबिलिटी हो सकती है। फिर आपके पास क्या चीज़ें हो सकती हैं मज़ीद, सॉल्युबिलिटी और इसके साथ साथ कलर हो सकता है, शेप हो सकती है ऑफ क्रिस्टल्स, फिर इसके साथ हार्डनेस हो सकती है। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ लिंक है, क्या चीज़ें लिंक हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलर, शेप, हार्डनेस वगैरह। तो इसके बाद इसकी अगर मिसाल की मैं बात करूँ, एग्जांपल की बात करूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टी की मिसाल की, इसके साथ एक पॉइंट और लिख लेना चाहिए कि दीज आर नॉट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, लेकिन वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर लेंगे। खैर चलें इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या देंगे हम, जो मोस्ट सूटेबल एग्जांपल होनी चाहिए इस केस में। एग्जांपल क्या देनी चाहिए हमें, मादे की तबी हाल से क्या मुराद है। इसमें वो ये भी कहता है कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर असरअंदाज नहीं होती। खैर मैं सिंपल बात पर आता हूँ। आपके पास बर्फ़ थी, आपने उसे गर्म किया, जैसे ही आपने हीट किया तो वो पानी में चेंज हो गई। फिर जैसे ही आपने पानी को दोबारा हीट किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, तो क्या हुआ, वो भाप बन गई।
तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट दरमियान में आई और इससे पहले फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये स्टेट्स ऑफ मैटर आप चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। इस केस में अगर मैं बात करूँ, आपके पास आइस थी, आइस को आपने हीट अप किया, ये क्या बन गया? आइस से वाटर, वाटर को अगेन आप हीट अप कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये स्टीम बनेगी। और ये आप क्या कर रहे हैं? मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ आप खेल रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम किस में आएंगी? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ें। इसके साथ ही अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डिपेंड्स अपॉन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। मादे की कीमियाई हालत पर डिपेंड करती है, कीमियाई साख्त पर, कीमियाई स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या मतलब इसका? कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे क्या चेंज हो जाता है? सब्सटेंस की कीमियाई खासियत चेंज हो जाती है। किस तरह? डिस्कस करेंगे इसे। द सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज। यहाँ पर व्हेन लिख लेंगे, व्हेन सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंजेस, व्हेन सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंजेस देन their composition changes, their composition changed। कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। किस तरह? इसकी भी हम अभी मिसाल डिस्कस करेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल में सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास फ़र्ज़ करें पानी है, वाटर है आपके पास, H2O, आपने इसको तोड़ा तो ये क्या बन जाएगा? ये O प्लस क्या बन जाएगा? H2। तो पानी अपने कंपोनेंट्स कौन कौन से? ऑक्सीजन और किस में तब्दील हो जाएगा? गैस में, हाइड्रोजन में। यानी कि पानी टूट गया और क्या बन गया है? जिस चीज़ से बना था वही चीज़ें दोबारा बन गई हैं, जिन चीज़ों से मिलकर पानी बना था। तो आपने क्या किया? आपने उसकी कीमियाई चीज़ें, कीमियाई साख जो है, कंपोजिशन, जिस चीज़ के जो अज्जात है उसके, वो आपने तोड़ दिए हैं, तो वो दोबारा अपनी असली हालत में आ गए हैं। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये हमारी, इससे पहले मुझे याद आया, हमारी वो स्केचिंग रह गई, हमने क्या करनी है? हमने ये सारा पढ़ा है, इसको हम आउटलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ थी, फिर उसके बाद क्या हमने डिस्कस किया, देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मादे को, मैटर को। ठीक है, मैटर की हमने दो शाखें आगे डिस्कस की, टू टाइप्स डिस्कस की। कौन कौन सी? यहाँ पर हमने मिक्सचर को डिस्कस किया और दूसरी जानिब हमने सब्सटेंस को डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद हमने मिक्सचर की फर्दर टू टाइप्स को डिस्कस किया। कौन कौन सी टाइप्स हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमने डिस्कस की। कौन कौन सी? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर आगे आप लिख देंगे खुद। तो ये दूसरी टाइप है किसकी? मिक्सचर की। हमने सबसे पहले मादे की तारीफ़ की, फिर मिक्सचर की तारीफ़ की, फिर हमने सब्सटेंस भी मिक्सचर से पहले डिस्कस की है। सब्सटेंस की फिर आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, यानी कि प्योर फॉर्म जो मादे की असली हालत है उसकी आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। वो कौन सी हैं? वो कंपाउंड और एलिमेंट हैं, उनको हम मज़ीद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, उन्हीं को कवर करेंगे। कौन कौन सी है? पहली आपके पास कंपाउंड है और दूसरी कौन सी है आपके पास? एलिमेंट। तो ये चीज़ें हमने कितनी पढ़ ली? हमने ये इतना हिस्सा पढ़ लिया है। कंपाउंड और एलिमेंट वाली बात रहेगी, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।